हेलो दोस्तों, वी व्लॉग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने इस हफ्ते के टॉप 35 क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिन्हें इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अथिरापल्ली जल विद्युत योजना किस राज्य में है? तो यह है केरल। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यह जल विद्युत परियोजना केरल के चालकुडी नदी पर स्थित है, जिसको 1979 में शुरू किया गया था। तो हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी समाप्ति तिथि के कारण केरल सरकार ने इसको पुनः आरंभ करने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको हम FSSAI के नाम से भी जानते हैं, द्वारा आयोजित राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यह है गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। FSSAI की स्थापना हुई थी 2008 में। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 जून को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं जावेद इकबाल वानी। तो पिछले 7 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर के ही किसी वकील को वहाँ का न्यायाधीश बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार को रद्द करने की घोषणा की गई है? यह है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको कोरोना वायरस के चलते इस साल रद्द करने की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। यह एशिया में साहसिक एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1957 में। 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अरब देश ने अपने पहले होप मार्स मिशन की घोषणा की है? तो ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश जो अरब का है वो बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जिसको हम IIT मद्रास भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है IISc बेंगलोर और तीसरे नंबर पे है IIT दिल्ली। अगर हम विश्वविद्यालय श्रेणी की बात करें तो उसमें पहला स्थान हासिल किया है IISc बेंगलोर ने, दूसरा स्थान हासिल किया है JNU नई दिल्ली ने और तीसरा स्थान हासिल किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे इलाकों को सुदृढ़ बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यह है चीन। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनकी राजधानी है बीजिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ में किस एकमात्र भारतीय ने जगह बनाई है? तो ये भारतीय हैं अक्षय कुमार। इन्होंने 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस राज्य ने गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इस अध्यादेश के तहत गौवध करने वाले को 10 साल की सज़ा व 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ, इसके CM है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो यह राज्य है हल्द्वानी। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, इसके CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसकी गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो यह राज्य है उड़ीसा।
तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इसके सीएम है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के निर्यात की कीमतों में बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो यह देश है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। तो इस साल विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार। तो इस थीम को याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो आइए आगे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो यह स्टेशन है हुबली स्टेशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का फैसला लिया है? तो यह देश है यमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है? तो यह करने वाला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है जयपुर। इसके सीएम है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को नासा का विशिष्ट लोक सेवा पदक दिया गया है? तो यह है रंजीत कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है? तो यह विश्वविद्यालय है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। इसको कहते हैं आईआईटी बॉम्बे। इसने 172वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है स्पंदन। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है रायपुर। इसके सीएम हैं भूपेश बघेल और इसके गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? तो यह पड़ेगा 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने हाल ही में किन 2 राज्यों में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो ये दोनों राज्य हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन। येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इस प्रदर्शन सूचकांक में 168वां स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में टोटल 180 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है मोनिका कपिल मोहता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो यह राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है कोलकाता। सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? तो यह है 270 करोड़ रुपए की राशि। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है अमरावती। इसके सीएम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? तो यह जिला है गैरसैंण। अगला क्वेश्चन है। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो इसका जवाब है 9.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है। तो यह है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय हैं जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
तो रोमानिया में भारत का अगला राजदूत राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को। आइए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा पूनम अवलोकन किससे संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा पूनम अवलोकन शेरों की जनगणना से संबंधित है। तो इसके बारे में आइए थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। पूनम अवलोकन क्या है? पूनम अवलोकन है कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा को शेरों की जनगणना की जाती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो प्रत्येक 5 साल में शेरों की जनगणना की जाती है। तो 2015 के मुताबिक शेरों की जनसंख्या 523 थी, जो 2020 में बढ़कर 674 हो गई है, जिसमें 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह जनगणना कहाँ हुई है? यह हुई है गिर के जंगलों में, जो गुजरात में स्थित है। तो आज का सवाल है आपके लिए, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी की गाड़ियों में कौन से रंग की एक पट्टी को अनिवार्य किया है? तो इसमें ऑप्शन है आपके लाल, हरा, पीला, नीला। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।